हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिस्क्राइब पॉइंट स्टडी जोन में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जनजातीय विद्रोह। ठीक है, तो जनजातीय विद्रोह के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे ढाल विद्रोह को। तो ढाल विद्रोह क्या है, कब हुआ, किनके नेतृत्व में, ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि ढाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ। तो ढाल विद्रोह जो है 1767 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन हो सकता है कि किनके नेतृत्व में हुआ था। तो जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में ढाल विद्रोह का प्रारंभ हुआ था 1767 ईस्वी में। और ढाल विद्रोह कितने वर्षों तक चला। तो ढाल विद्रोह जो है 10 वर्षों तक चला था। ठीक है, कब से कब तक। तो 1767 से 1777 ईस्वी तक चला। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ढाल विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी कंपनी के द्वारा किन को भेजा गया था। तो ढाल विद्रोह को दबाने के लिए, उनका दमन करने के लिए अंग्रेजों की तरफ से लेफ्टिनेंट रूक एवं चार्ल्स मैगन को भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किसे नया ढाल भूमि का राजा बनाया था। तो जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने नीमू ढाल को ढाल भूमि का नया राजा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगन्नाथ ढाल को ढाल भूमि का राजा बनाने के पश्चात ढाल विद्रोह शांत हुआ। यानी जब नीमू ढाल को ढाल भूमि का राजा बनाया गया तो जगन्नाथ ढाल जो है लगातार विद्रोह करते रहे जब तक कि उन्हें नए राजा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। तो जगन्नाथ ढाल भूमि को जगन्नाथ जो राजा थे ढाल भूमि के, उन्हें जब राजा बना दिया गया तो ये ढाल विद्रोह जो है वो शांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगन्नाथ ढाल को अंग्रेजों द्वारा पुनः ढाल भूमि का राजा कब बनाया गया। तो 1767 ईस्वी में, यानी 1777 ईस्वी में 1767 ईस्वी में उन्हें हटा करके नीमू ढाल को जगन्नाथ ढाल का राजा बनाया गया। उसके बाद 67 से 1777 यानी 10 वर्षों तक के लगातार विद्रोह के पश्चात जगन्नाथ ढाल को पुनः जगन्नाथ ढाल भूमि का राजा बनाया गया। और राजा बनाने के एवज में जगन्नाथ ढाल को अंग्रेजों को कितना कर देना स्वीकार करना पड़ा। तो राजा बनने के एवज में जगन्नाथ ढाल जो थे अंग्रेजों कंपनी को 3 वर्षों में क्रमशः 200 रुपये, 300 रुपये तथा 400 रुपये वार्षिक कर के रूप में देना स्वीकार किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो सिंहभूम क्षेत्र में। इस तरह से हम लोगों ने आज ढाल विद्रोह को देखा। अब नेक्स्ट पॉइंट है चुआर विद्रोह। तो हम लोग चुआर विद्रोह को भी देख लेते हैं कि चुआर विद्रोह कब हुआ और किनके नेतृत्व में है। तो जंगल महाल के भूमिजों को क्या कहा जाता था। तो जंगल महाल जो है उसके भूमिजों को चुहाड़ या चुआर कहा जाता था। ठीक है, और ये विद्रोह कब हुआ। तो देखिए वर्ष 1769 में सबसे पहले बड़ा भूमि एवं घाटशिला में के चुआरों ने विद्रोह किया था। कहाँ के। तो बड़ा भूमि एवं घाटशिला के जो चुआर थे उन लोगों के द्वारा 1769 ईस्वी में इस विद्रोह का प्रारंभ किया गया था। और चुआर विद्रोह को दबाने हेतु किसे भेजा गया था। तो चुआर विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट फोर्बिस और ले गुडियार को भेजा गया था। अंग्रेजों के द्वारा किसे भेजा गया था चुआर विद्रोह को दबाने के लिए। तो लेफ्टिनेंट फोर्बिस एवं ले गुडियार जो हैं इन दोनों को चुआर विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कैलापाल का जागीरदार सुबल सिंह, दामपारा सरदार जगन्नाथ पात्र और धक्का सरदार श्यामगंजम चुआर विद्रोह के मुख्य नेता थे। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चुआर विद्रोह के जो मुख्य विद्रोही प्रमुख नेता थे वो कौन थे। तो कैलापाल का जागीरदार सुबल सिंह, दामपाड़ा सरदार जगन्नाथ पात्र और धक्का सरदार श्यामगंजम जो थे चुआर विद्रोह के मुख्य नेता के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1783 से 84 में, ठीक है, कैलापाल के जमींदारों के नेतृत्व में पंचायत राज क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी की शासन व्यवस्था के विरोध में हुए चुआर विद्रोह को दबाने हेतु मेयर क्रॉफ्ट नामक अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि कैलापाल में जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, वहाँ के जो जमींदार थे जागीरदार सुबल, ठीक है, उनके नेतृत्व में जो पंचायत राज क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी का शासन था उस विद्रोह को दबाने के लिए वहाँ के अंग्रेज़ों ने चुआर विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था, कहाँ पे, कैलापाल पे। तो मेयर जो क्राफ्ट थे इनको भेजा गया था चुआर विद्रोह को दबाने के लिए। कहाँ का, तो कैलापाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1798 में मानभूम, बड़ा भूम
एवं पंचेत राज्य में हुए चुआर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो 1798 में जो मानभूम, बड़ा भूम या पंचेत राज्य में जो चुआर विद्रोह हुआ था वहाँ के नेतृत्वकर्ता जो है दुर्जन सिंह थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि चुआर विद्रोह का मुख्य कारण पंचेत राज्य को, ठीक है, कर वसूली हेतु नीलांबर मित्रा के हाथों में बेचना था। अब यहाँ पे चुआर विद्रोह जो हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? तो चुआर विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो पंचेत राज्य को कर वसूली हेतु नीलांबर मित्रों के हाथों। अब पंचेत राज्य जो था वहाँ पे कर वसूली जो होता था वो कर वसूली में कुछ दिक्कत आई, ठीक है, जिसके वजह से वहाँ के नीलांबर मित्रा जो थे उनके द्वारा यहाँ ये जो पंचेत राज्य है उसे क्या कर दिया गया? तो बेच दिया गया, जिसके एवज में ये विद्रोह शुरू हुआ था। कौन सा? तो चुआर विद्रोह। ठीक है। चुआर विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों को चुआरों की भूमि उन्हें लौटानी पड़ी। ये जो पंचेत राज्य का भूमि था इसे अंग्रेजों को रिटर्न देना पड़ा, किन्हें? तो चुआरों को। और झारखंड में चुआर विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो बीरभूम में हुआ था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि झारखंड में चुआर विद्रोह किस स्थान पे हुआ था? तो बीरभूम में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं पहाड़िया विद्रोह। ठीक है। तो पहाड़िया विद्रोह झारखंड में कब से कब तक हुआ था? तो पहाड़िया विद्रोह जो है झारखंड में 1772 से 82 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है। और किसके नेतृत्व में होता? तो पहाड़िया विद्रोह जो है झारखंड में सर्वप्रथम रमना आहरी के नेतृत्व में हुआ था। और पहाड़िया विद्रोह में महेशपुर की रानी ने सहयोग किया था। तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग किया था? तो महेशपुर की रानी जो है इनके द्वारा सहयोग प्रदान किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि महेशपुर राजा की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत कब की गई थी? तो 1781-82 में महेशपुर की जो रानी थी, कौन? तो सर्वेश्वरी देवी। ठीक है। इनके नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के शासन के विरुद्ध जो है विद्रोह की शुरुआत की गई थी। कब? तो 1781 से 82 ईस्वी में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों ने पहाड़िया विद्रोह को कुचलने हेतु उनकी भूमि को सन 1824 ईस्वी में दामिनी कोह में परिवर्तित कर दिया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों के द्वारा पहाड़िया विद्रोह मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो पहाड़िया विद्रोह था उसे कुचलने के लिए उनकी भूमि को, ठीक है, दामिनी कोह में परिवर्तित कब किया गया था? तो 1824 ईस्वी में उनकी भूमि को पहाड़िया विद्रोह के दौरान जो भूमि थी, ठीक है, उस भूमि को दामिनी कोह में 1824 ईस्वी में परिवर्तित कर दिया गया था। और ये घोषणा कब की गई थी? तो 1824 में ही इसे घोषित कर दिया गया था कि ये जो भूमि है इसे दामिनी कोह के रूप में स्वीकार किया जाएगा। ठीक है। दामिनी कोह संथाल परगना के पूरे क्षेत्र की सरकारी संपत्ति के रूप में घोषणा है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दामिनी कोह जो है ये किस तरह की घोषणा है? तो संथाल परगना के पूरे क्षेत्र जो है वो सरकारी संपत्ति के रूप में घोषित हो गई, यानी जो दामिनी कोह है ये सरकार के अंडर में आ गई। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तमार विद्रोह को। ठीक है। तो तमार विद्रोह कब हुआ था? तो तमार विद्रोह जो है 1782 ईस्वी में तमार विद्रोह हुआ था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि 1782 ईस्वी में तमार विद्रोह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो तमार विद्रोह का नेतृत्व जो ठाकुर भोलानाथ सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 1782 ईस्वी में हुए तमार विद्रोह के समय दर्पनाथ शाह नागवंशी राजा थे। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1782 ईस्वी में जो तमार विद्रोह हुआ था उस समय नागवंशी राजा कौन थे? तो नागवंश के राजा जो हैं दर्पनाथ शाह थे। नेक्स्ट है 1782 ईस्वी में हुए तमार विद्रोह को दबाने में अंग्रेजी अधिकारी जेम्स क्राफ्ट ने, ठीक है, मुख्य भूमिका निभाई थी। तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 1782 ईस्वी में जो तमार विद्रोह हुआ था उसे दबाने में अंग्रेजों की तरफ से किनका सबसे ज़्यादा मुख्य योगदान था? तो जेम्स क्राफ्ट जो है इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा तमार विद्रोह को दबाने में, जो कि 1782 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि 1789 ईस्वी में हुए तमार विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेज अधिकारी कप्तान होगन व ले कूपर को भेजा गया था। ठीक है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1789 में हुए तमार विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की तरफ से किन्हें भेजा गया था? तो अंग्रेजों की तरफ से कप्तान होगन एवं ले कूपर को भेजा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1797 में हुए तमार विद्रोह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो 1797 में जो तमार विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व
विष्णु मानकी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि 1797 में हुए तमार विद्रोह का दमनकर्ता अंग्रेज कौन थे? तो 1797 में जो तमार विद्रोह हुआ था उसका दमन जो वेल्स नामक अंग्रेज सेनानायक ने किया था। नेक्स्ट है 1807 में हुए तमार विद्रोह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो दुखन मानकी के द्वारा 1707 में हुए तमार विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है 1807 में। नेक्स्ट है 1807 में हुए तमार विद्रोह का दमन कौन किए थे? तो 1807 में जब तीसरी बार तमार विद्रोह हुआ था तो उसका दमन जो है रफसेज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने छोटा नागपुर में शांति की स्थापना हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन कब किया था? तो 1809 ईस्वी में छोटा नागपुर में शांति की स्थापना हेतु जमींदारी पुलिस का गठन किया गया था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि छोटा नागपुर में शांति स्थापना हेतु जमींदारी पुलिस का गठन कब किया गया था? तो 1809 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1819 से 20 में रुगु व कोंता के नेतृत्व में मुंडाओं ने विद्रोह किया था। ठीक है, तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 1819 और 20 में किनके नेतृत्व में विद्रोह किया गया था? तो रुगु एवं कोंता के नेतृत्व में मुंडाओं ने विद्रोह किया था। और लास्ट पॉइंट है कि रुगु देव एवं कोंता मुंडा का संबंध कोल विद्रोह से 1820 से है। इस तरह से आज के ये सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।